धरने पर गरीब बहू के चटपटे कुरकुरे मोमोज। कहते हैं इंसान की किस्मत बदलने में सालों लग जाते हैं, लेकिन कभी कभी एक दिन, एक फैसला और एक हुनर पूरी जिंदगी बदल देता है। ये कहानी एक ऐसी ही बहू की है जिसके घर कई कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन एक दिन उसी के हाथों का स्वाद हजारों दिलों पर राज करने लगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस धरने को लोग भीड़ समझ रहे थे वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। सुबह का समय था। शहर के किनारे बने कच्चे मकान की छत के कई हिस्सों पर पानी टपकने के निशान बने थे। बाहर एक टूटी हुई चारपाई रखी थी। चूल्हा ठंडा पड़ा था। हे भगवान, आज तो चूल्हा जल जाए, बस यही दुआ है। राधा उठकर रसोई में जाती है। वो आटे का डिब्बा खोलती है, लेकिन वो खाली होता है। फिर चावल का डिब्बा खोलती है, वो भी खाली होता है। आखिर में दाल का डिब्बा खोलती है, जिसमें थोड़ी सी दाल बची होती है। बस इतनी सी दाल, आज का दिन कैसे कटेगा भगवान। राधा कुछ देर तक खाली डिब्बों को देखती रहती है। उसकी आंखें भर जाती हैं। राधा, कुछ मिला खाने का? आप चिंता मत कीजिए माँ जी, आज कुछ न कुछ लेकर जरूर आऊंगी। माँ की दवाई भी खत्म हो गई है। तुम दवाई की बात मत करो बेटा, पहले खाने का इंतजाम हो जाए। राधा कई महीनों से संघर्ष कर रही थी। कभी किसी के घर बर्तन मांजती तो कभी शादी ब्याह में खाना बनाती। कई बार कोई काम नहीं मिलता और उसे खाली हाथ लौटना पड़ता, लेकिन उसने हालात के आगे हार मानना कभी नहीं सीखा। अच्छा, मैं चलता हूँ, फैक्ट्री पहुंचना है। दीपक को रोकते हुए राधा, कल आपको 200 रुपए मजदूरी मिली थी, जबकि 400 रुपए मजदूरी मिलनी चाहिए। सब जगह 400 ही मजदूरी मिलती है। आप सेठ को समझाना, काम पूरा करते हैं तो मजदूरी कम क्यों दे रहे हैं। भाभी, सेठ बहुत खड़ूस है, परसों ही बहाना बनाकर भाई को मजदूरी ही नहीं दी थी। लेकिन इसके अलावा कोई और काम भी तो नहीं मिल रहा। पैसों की कमी की वजह से पूजा का कॉलेज में एडमिशन भी नहीं हो रहा। दीपक लोहे की फैक्ट्री में जाता है, जहां मेहनत से काम करता है। राधा सब्जी आटा लेने और काम की तलाश में बाजार की ओर निकल पड़ती है। चलते चलते उसे अपनी जिंदगी का एक पुराना दिन याद आ जाता है। काश उस दिन मिली तारीफ के साथ थोड़ा सा काम भी मिल जाता, तो शायद आज मेरे घर का चूल्हा बुझा ना होता। कुछ महीने पहले पास ही के एक मोहल्ले में शादी थी। वहां रसोइये की कमी पड़ गई थी, इसलिए राधा को खाना बनाने के लिए बुलाया गया था। राधा ने पहली बार अपने खास अंदाज में चटपटे कुरकुरे मोमोज बनाए थे। उनकी खुशबू पूरे पांडाल में फैल गई थी। अरे भाई साहब, ये कुरकुरे मोमोज किस होटल से मंगवाए हैं? बहुत ही स्वादिष्ट हैं। इतने स्वादिष्ट तो मैंने पहले कभी नहीं खाए। होटल से नहीं मंगवाए हैं, ये मोमोज उस लड़की ने बनाए हैं। उसका नाम राधा है। अरे वाह, बाहर से इतने करारे, अंदर से रसदार और ऊपर से ये चटपटी चटनी, सच में कमाल का स्वाद है। उस दिन राधा के हाथों के स्वाद की हर किसी ने दिल खोल कर तारीफ की थी, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया। तारीफ तो बहुत मिली, लेकिन रोजगार नहीं। इसी वजह से उसका इतना बड़ा हुनर सिर्फ यादों तक ही सीमित रह गया। राधा बाजार में सस्ती सब्जियां ढूंढ रही होती है कि तभी पास में खड़े दो आदमियों की बातें उसके कानों में पड़ती है। अरे, आज फिर शहर के मुख्य मैदान में छात्रों की शिक्षा की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है। जेनजी बच्चे धरने पर बैठे हैं। भैया, सिर्फ शहर में नहीं, पूरे देश में जगह जगह जेनजी सड़कों पर बैठे हैं। हर तरफ यही आंदोलन चल रहा है। सुबह से शाम तक बेचारे बिना कुछ खाए वहीं बैठे रहते हैं। इतनी भीड़ रहती है कि बाहर निकलने का भी समय नहीं मिलता। हाँ, अगर वहाँ कोई गर्मा गर्म खाने का ठेला लगा दे तो उसकी तो खूब बिक्री होगी। भूखे लोगों को सबसे पहले खाना याद आता है। इतने सारे बच्चे और पूरे दिन के भूखे। अगर मैं अपने हाथ के कुरकुरे मोमोज लेकर वहाँ चली जाऊँ तो शायद सबको पसंद आए। क्या पता यही मौका मेरी किस्मत बदल दे। राधा की आंखों में उम्मीद की एक नई चमक आ जाती है। वो उसी पल वहाँ कुरकुरे मोमोज का ठेला लगाने का फैसला कर लेती है। भैया, ये छात्रों का धरना आखिर कहाँ हो रहा है? ये शहर के पश्चिम की ओर जो मुख्य मैदान है ना, वहीं हजारों छात्र इकट्ठा हुए हैं। वहाँ पहुँच जाओ, आसानी से मिल जाएगा। राधा बिना एक पल गंवाए तेजी से घर की ओर लौट पड़ती है। उसके चेहरे पर कई दिनों के बाद उम्मीद साफ दिखाई दे रही होती है। अरे बहू, इतनी जल्दी वापस आ गई? आज भी कोई काम नहीं मिला क्या?
माँ जी, शहर के पश्चिम की ओर मुख्य मैदान में हजारों छात्र धरना दे रहे हैं। वहाँ उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। मैंने सोचा है कि मैं वहाँ अपने कुरकुरे मोमोज का ठेला लगाऊं। बहू, बात तो अच्छी है, लेकिन ठेला कहाँ से लाएगी? रामू काका की पुरानी रेहड़ी कई महीनों से खाली पड़ी है, उनसे मांग लूंगी, शायद वो मना नहीं करेंगे। भाभी, ठेला तो मिल जाएगा, लेकिन मोमोज बनाने का सामान कहाँ से आएगा? किराए वाले शर्मा जी से उधार मांग लूंगी। अगर मेरे कुरकुरे मोमोज बिक गए तो सबसे पहले उनका उधार चुका दूंगी। ये कहकर राधा बिना देर किए शर्मा जी की किराने की दुकान पर पहुंच जाती है। शर्मा जी, अगर आपको मुझ पर भरोसा हो तो थोड़ा सामान उधार दे दीजिए। मैं मेहनत करके आपके पैसे जरूर लौटा दूंगी। उधार देना आसान है बेटी, लेकिन पैसे कब दोगी? अगर आज मेरे कुरकुरे मोमोज बिक गए तो सबसे पहले आपका पूरा पैसा चुका दूंगी, यही मेरा वादा है। शर्मा जी कुछ पल तक राधा का चेहरा देखते रहते हैं। उसकी आंखों में मेहनत और सच्चाई साफ दिखाई दे रही होती है। अरे सुन, सामान निकालना शुरू कर दे। नौकर राधा के कहने के अनुसार एक एक करके मैदा, लहसुन, प्याज, अदरक, काली मिर्च, पत्ता गोभी, गाजर, हरा धनिया, हरी मिर्च, तेल और चटनी बनाने का सारा सामान निकालकर रखने लगता है। जा बेटी, मेहनत करने वालों का साथ भगवान भी देते हैं। मुझे उम्मीद है कि तू खाली हाथ वापस नहीं आएगी। जा। आपका ये भरोसा मैं कभी टूटने नहीं दूंगी शर्मा जी। सामान लेकर राधा तेजी से घर की ओर चल पड़ती है। अब उसके पास सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि अपनी किस्मत बदलने की एक उम्मीद भी थी। घर पर सामान रखकर राधा सीधे रामू काका के घर पहुंच जाती है। रामू काका, आपका पुराना ठेला कई दिनों से खाली पड़ा है। अगर आप इजाजत दे तो मैं उसे कुछ दिनों के लिए ले जाऊं। ले जा बेटी, ले जा। अगर उस रेहड़ी से तेरे घर का चूल्हा जल जाए तो मुझे इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। राधा खुशी खुशी ठेला लेकर अपने घर लौट आती है। अभी मैं कच्चे मोमोज तैयार कर लेती हूँ, वहाँ जाकर ही उन्हें तलूंगी ताकि लोगों को गर्मा गर्म कुरकुरे मोमोज मिले। पूजा, क्या मेरी थोड़ी सहायता करेगी? क्यों नहीं भाभी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करती जाऊंगी। राधा एक बड़ा बर्तन निकालती है और मोमोज बनाने की तैयारी शुरू करती है। पहले बर्तन में मैदा, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल डालना है, फिर धीरे धीरे कुनकुना पानी मिलाकर आटा गूंदना है। राधा नरम आटा गूंथती है। आटा तैयार होने पर उसे कपड़े से ढककर कुछ देर के लिए रख देती है। इसके बाद राधा गाजर, पत्ता गोभी और प्याज को बारीक बारीक काटती है। उसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, काली मिर्च, थोड़ा सा नमक और अपना खास मसाला मिलाती है। अब कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करना है और धीमी आंच पर सब्जियों को केवल 2-3 मिनट तक हल्का सा भूनेंगे ताकि सब्जियों का स्वाद बना रहे। फिर मिश्रण को ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब राधा गुथे हुए आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाती है। हर लोई को पतला बेलकर उसमें सब्जियों की स्टफिंग करती है और बड़े प्यार से मोड़कर एक एक मोमोज तैयार करती है। बहू, तुम हर मोमोज ऐसा बना रही हो जैसे कोई खिलौना बना रही हो। माँ जी, अगर बनाने में मेहनत कम होगी तो स्वाद भी कम हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे हाथ के स्वाद में कोई कमी रहे। सारे मोमोज तैयार होने के बाद राधा उन्हें स्टीमर में रखकर भाप से अच्छी तरह पका लेती है। चलिए अब बनाते हैं हमारी चटपटी लाल चटनी। टमाटर, सूखी लाल मिर्च, लहसुन, अदरक, थोड़ा सा सिरका, नमक और आखिर में मेरा खास मसाला। बस सबको अच्छे से पीसिए और तैयार है मजेदार लाल चटनी। गर्मा गर्म मोमोज और तीखी चटनी की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। राधा सबसे पहले रामू काका के ठेले को अच्छी तरह साफ करती है। फिर उस पर चूल्हा, कढ़ाई, तेल, भाप के पके मोमोज, चटपटी चटनी और बाकी सारा सामान तरीके से सजा लेती है। भाभी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। धरने पर भी बैठ जाऊंगी और जरूरत पड़ी तो आपकी मदद भी कर दूंगी। ठीक है, चलो, एक से भले दो होते हैं। दोनों ठेले को धक्का देते हुए शहर के मुख्य मैदान की ओर निकल पड़ती हैं। रास्ते भर राधा ठेले को आगे बढ़ाती रही, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था। अगर किसी ने मेरे कुरकुरे मोमोज नहीं खरीदे तो शर्मा जी का उधार कैसे चुकाऊंगी? घर का चूल्हा कैसे जलेगा? हे भगवान, आज मेरी मेहनत की लाज रख लेना। कुछ देर के बाद दोनों मुख्य मैदान में पहुंच जाती हैं। वहां हजारों छात्र हाथों में पोस्टर लिए शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। चारों तरफ पुलिसकर्मी तैनात थे और मीडिया के कैमरे भी आंदोलन को रिकॉर्ड कर रहे थे। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। शिक्षा हमारा अधिकार है, हमें हमारा अधिकार दो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। शिक्षा हमारा अधिकार है, हमें हमारा अधिकार दो।
हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। शिक्षा हमारा अधिकार है, हमें हमारा अधिकार दो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। शिक्षा हमारा अधिकार है, हमें हमारा अधिकार दो। पूरे मैदान में नारों की गूंज सुनाई दे रही थी। कुछ छात्र थके हुए जमीन पर बैठे थे तो कुछ अपने साथियों का हौसला बढ़ा रहे थे। तभी कुछ छात्रों की नजर राधा के मोमोज वाले ठेले पर पड़ती है। बहन जी, आप यहाँ ठेला लगा दीजिए। राधा और पूजा ठेले को एक किनारे खड़ी कर देती हैं। राधा कढ़ाई में तेल चढ़ाती है। गरम तेल की हल्की हल्की आवाज के साथ उसकी उम्मीदें भी धीरे धीरे जागने लगती हैं। पूजा छात्रों के बीच जाकर धरने में बैठ जाती है। इधर राधा मोमोज पर बेसन और मसालों की हल्की कोटिंग करती है और गर्म तेल में उन्हें तलना शुरू कर देती है। कुछ ही पलों में कुरकुरे मोमोज की खुशबू हवा में फैलने लगती है। काफी समय बीत जाता है लेकिन कोई भी ग्राहक उसके ठेले तक नहीं आता। हे भगवान, अगर आज मेरे कुरकुरे मोमोज नहीं बिके तो मैं शर्मा जी का उधार कैसे चुकाऊंगी। तभी लगभग 22 साल का एक छात्र ठेले के पास आकर रुकता है। दीदी, क्या मिलेगा? गर्मा गर्म चटपटे कुरकुरे मोमोज मिलेंगे। कितने के हैं? पहले एक बार खाकर तो देखो, स्वाद पसंद आएगा और पैसे भी ज्यादा नहीं लूंगी। ठीक है दीदी, एक प्लेट दे दीजिए। राधा प्लेट में 6 कुरकुरे मोमोज रखती है। ऊपर से चटपटी लाल चटनी, थोड़ा नींबू का रस और अपना खास मसाला छिड़ककर प्लेट आर्यन को दे देती है। आर्यन पहला निवाला मुंह में रखता है। कुछ पल के लिए वो बिल्कुल चुप हो जाता है। क्या हुआ भाई, अच्छे नहीं लगे क्या? अरे सब लोग इधर आओ, जल्दी आओ। राधा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे लगता है कि शायद मोमोज खराब बन गए हैं। दीदी, ये तो कमाल है। इतने कुरकुरे, इतने रसदार और इतने चटपटे स्वाद वाले मोमोज तो मैंने आज तक नहीं खाए। अरे सच में इतने अच्छे हैं क्या? मुझ पर भरोसा मत करो, खुद खा कर देख लो। देखते ही देखते राधा के ठेले के सामने एक लंबी लाइन लग जाती है। ये देखकर पूजा भी दौड़कर ठेले के पास आ जाती है और राधा का हाथ बटाने लगती है। दीदी, मेरे दोस्तों के लिए 4 प्लेट पैक कर दीजिए। राधा और पूजा लगातार मोमोज तलती और परोसती रहती हैं। कुरकुरे मोमोज धड़ाधड़ बिकने लगते हैं। हे भगवान, आज मेरी मेहनत सच में रंग ले आई। मोमोज की खुशबू पुलिस कर्मियों तक भी पहुंच जाती है। कुछ पुलिस वाले भी ठेले के पास आ जाते हैं। बहन जी, हमें भी 2 प्लेट कुरकुरे मोमोज दे देना जरा। भाई वाह, क्या स्वाद है, मजा आ गया। कुछ ही देर में राधा के सारे कुरकुरे मोमोज बिक जाते हैं। उसके चेहरे पर संतोष और खुशी साफ दिखाई देने लगती है। शाम होते ही राधा सीधे शर्मा जी की दुकान पर पहुंचती है। शर्मा जी, ये आपका पूरा उधार और कल के लिए वही सारा सामान भी दे दीजिए। मुझे पता था बेटी, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। आज तूने मेरा भरोसा भी जीत लिया और अपनी किस्मत भी बदलनी शुरू कर दी। राधा अगले दिन का सारा सामान लेकर मुस्कुराते हुए घर लौट जाती है। उसके कदम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। माँ जी, आज सारे के सारे कुरकुरे मोमोज बिक गए, अच्छी कमाई भी हुई। कल फिर उसी मैदान में जाऊंगी। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। रात को ये सारे कुरकुरे मोमोज बना कर रख लो, सुबह जल्दी निकल जाना। नहीं माँ जी, रात को सिर्फ कच्चे मोमोज ही तैयार करूंगी। वहाँ पहुँचकर ही बेसन की कोटिंग करके तलूंगी, तभी तो लोगों को गर्मा गर्म कुरकुरे और ताजे मोमोज मिलेंगे। स्वाद ही मेरी सबसे बड़ी पहचान बनेगी। उस रात राधा और पूजा देर तक मिलकर कच्चे मोमोज तैयार करती रहीं। अगली सुबह राधा फिर अपने ठेले को लेकर मुख्य मैदान में पहुंच जाती है। अरे चलो चलो, राधा दीदी आ गई। जल्दी लाइन लगाओ, नहीं तो आज भी कुरकुरे मोमोज खत्म हो जाएंगे। कुछ ही मिनटों में ठेले के सामने लंबी लाइन लग जाती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। राधा रोज ठेला लगाती और मोमोज को स्वादिष्ट तरीके से बनाती है। अब हाल ये हो गया था कि धरने में आने वाला लगभग हर व्यक्ति राधा के चटपटे कुरकुरे मोमोज जरूर खाता था। एक दिन कुछ छात्र मोमोज खाते खाते मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। दोस्तों, अगर आप धरने में आए हो और राधा दीदी के कुरकुरे मोमोज नहीं खाए तो समझो आपने यहाँ आकर सबसे बड़ी चीज मिस कर दी। इतना शानदार स्वाद मैंने पहले कभी नहीं चखा। जरा इसे देखो, बाहर से कितना कुरकुरा, अंदर से कितना रसदार, और इस चटपटी चटनी के साथ तो इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। मेरी मानो तो एक बार जरूर ट्राई करना। आप लोग किस चीज का धरना कर रहे हो? शिक्षा की कुछ मांगे हैं हमारी, वो पूरी हो जाती तो धरना खत्म कर देंगे। उसी दिन छात्रों ने वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया। कुछ ही घंटों में लाखों लोगों ने उसे देख लिया।
हर तरफ राधा के कुरकुरे मोमोज की चर्चा होने लगी। अब जो भी धरने पर पहुंचता सबसे पहले राधा के ठेले को खोजता और उसके चटपटे कुरकुरे मोमोज का स्वाद जरूर चखता। शाम को राधा खुशी खुशी घर लौटती है। वो अपनी कमाई के कुछ पैसे निकालकर पूजा के हाथ में रख देती है। पूजा, ये पैसे रखो, अब बिना किसी चिंता के कॉलेज में अपना दाखिला करा लो। मैं नहीं चाहती कि पैसों की कमी की वजह से तुम्हारे सपने अधूरे रह जाए। भाभी, आपने हमेशा इस घर को अपना घर समझा, अपने सपनों से पहले हमारे सपनों को रखा। मैं वादा करती हूँ खूब पढ़ाई करूंगी, आपका नाम रोशन करूंगी और एक दिन आपको इस मेहनत का गर्व जरूर महसूस कराऊंगी। बहू, जिस घर में कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता था, आज उसी घर में खुशियाँ लौट आई है। भगवान हर बहू को तुम्हारे जैसा हौसला और मेहनत दे। एक शाम मैदान में भीड़ पहले के मुकाबले थोड़ी कम थी। राधा आराम से मोमोज तल रही थी। तभी आर्यन फिर से उसके ठेले के पास आकर एक प्लेट कुरकुरे मोमोज लेने लगा। हाँ दीदी, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपके हाथ में इतना जादू है, आपके कुरकुरे मोमोज का स्वाद इतना शानदार है, फिर धरने के बाहर से लोग यहाँ क्यों नहीं आते? बेटा, मुझे तो बस धरने की खबर मिली थी। सोचा था भूखे बच्चों का पेट भी भर जाएगा और शायद मेरी किस्मत भी थोड़ा साथ दे दे, इसलिए यहाँ आ गई। लेकिन मेरे इस छोटे से ठेले का पता बाहर किसी को नहीं है। जिसे पता ही नहीं होगा वो आएगा कैसे? अगर लोगों को पता नहीं है तो हम उन्हें पता चलवा देंगे। आपका स्वाद सिर्फ इस मैदान तक सीमित नहीं रहना चाहिए दीदी। अगले दिन आर्यन ने अपने साथियों से बात की। सभी छात्रों ने मिलकर अपने अपने पैसों से एक बड़ा पोस्टर बनवाया। पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एक बार आओ बार बार खाओ, सबसे स्वादिष्ट कुरकुरे मोमोज सिर्फ राधा दीदी के ठेले पर। ये पोस्टर कॉलेज के बाहर लगाएंगे, एक बस स्टैंड पर लगाएंगे, एक बाजार में और एक मुख्य चौराहे पर। अब हर किसी को राधा दीदी के कुरकुरे मोमोज के बारे में पता चल जाएगा। कुछ ही देर में छात्र अलग अलग जगहों पर पोस्टर लगाने निकल पड़ते हैं। ये सब देखकर राधा की आंखें नम हो जाती हैं। बेटा, तुम लोगों ने मेरे लिए इतना सब क्यों किया? मैं तो तुम्हारे लिए बस खाना बनाती हूँ। दीदी, आपने सिर्फ खाना नहीं खिलाया, आपने धरने पर बैठे हजारों छात्रों को अपनेपन का स्वाद दिया है। भगवान तुम सबको हमेशा खुश रखे। आज मुझे लग रहा है कि मेरे अपने सिर्फ घर में नहीं, इस पूरे मैदान में भी है। छात्रों की सच्ची मदद और प्यार ने राधा के हौसले को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया। अब उसे पूरा विश्वास हो गया था कि उसका हुनर एक दिन बहुत दूर तक अपनी पहचान बनाएगा। छात्रों के लगाए गए पोस्टर और सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो का असर अब साफ दिखाई देने लगा था। अब सिर्फ धरने पर बैठे छात्र ही नहीं, बल्कि शहर के अलग अलग इलाकों से भी लोग राधा के ठेले तक पहुंचने लगे। बहन जी, हम आपके बारे में पोस्टर देखकर यहाँ आए हैं। पहले तो लगा कि शायद लोग बढ़ा चढ़ाकर तारीफ कर रहे हो, लेकिन इतनी दूर से आए हैं तो आज आपके कुरकुरे मोमोज खाए भी ना जाएंगे नहीं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बस एक बार स्वाद चखिए, अगर पसंद ना आए तो दोबारा कभी मत आइएगा। मेरी बेटी ने आपका वायरल वीडियो मुझे कई बार दिखाया था। वो बार बार कह रही थी कि मम्मी एक दिन मुझे राधा दीदी के कुरकुरे मोमोज जरूर खिलाना। आज उसी की जिद पूरे करने यहाँ आई हूँ। अरे बेटी, तेरे कुरकुरे मोमोज की इतनी तारीफ सुनी कि सोचा अपनी उम्र में भी इस बार एक स्वाद चखी लिया जाए। अगर लोग इतनी दूर दूर से सिर्फ तेरे हाथ का खाना खाने आ रहे हैं तो बात खास जरूर होगी। तभी थोड़ी दूर खड़ा एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर ठेले की तरफ इशारा करता है। मम्मी, मुझे वही वायरल वाले कुरकुरे मोमोज खाने हैं। सब लोग उसी की बात कर रहे हैं, मुझे भी अभी वही चाहिए। ठीक है बेटा, आज तुम्हें वही खिलाएंगे। देखते हैं आखिर इन मोमोज में ऐसा क्या खास है। राधा लगातार मोमोज पर बेसन की कोटिंग करती, उन्हें गरम तेल में सुनहरा और कुरकुरा तलती जाती। पूजा तेजी से प्लेटें सजाकर लोगों को देती जाती। वाह, बाहर से इतनी जबरदस्त कुरकुराहट और अंदर इतनी मुलायम रसदार स्टफिंग, ऐसा स्वाद तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में नहीं मिलता। और ये चटपटी चटनी, सच कहूँ तो मोमोज का स्वाद कई गुना बढ़ा देती है। भाई, मैंने तो सिर्फ वीडियो देखकर आने का फैसला किया था, लेकिन अब समझ में आया कि वीडियो में जितनी तारीफ की गई थी असलियत में उससे भी ज्यादा शानदार है। बेटी, तूने तो साधारण मोमोज को भी अपनी मेहनत और हुनर से यादगार बना दिया। ऐसा स्वाद जिंदगी में पहली बार खाया है।
मैं भी इसकी फोटो और वीडियो डालूंगी। जितने लोग इस स्वाद के बारे में जानेंगे उतने ही लोग यहाँ जरूर आएंगे। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। लोग खाते, अपने दोस्तों और परिवार वालों को बुलाते और राधा के कुरकुरे मोमोज की दिल खोलकर तारीफ करते जाते। उस दिन राधा के ठेले पर देर शाम तक लोगों की भीड़ लगी रही। हर प्लेट के साथ उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता जा रहा था। अब उसका हुनर सिर्फ धरने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे शहर में उसकी पहचान बनने लगी थी। अगली सुबह राधा हमेशा की तरह अपना ठेला लेकर मुख्य मैदान में पहुंचती है, लेकिन आज वहां का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था। मैदान धीरे धीरे खाली हो रहा था। छात्र अपने अपने बैग और सामान समेट रहे थे। कई लोग एक दूसरे को गले लगाकर विदा ले रहे थे। किसी के चेहरे पर जीत की खुशी थी, तो किसी की आंखों में अपने साथियों से बिछड़ने की हल्की उदासी। वैसे आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई। अब घर जाकर सबसे पहले ये खुशखबरी सुनाऊंगा। इतने दिनों तक हम सब एक परिवार की तरह रहे। तुम सबकी बहुत याद आएगी। चारों तरफ हंसी, खुशी और विदाई का माहौल था। तभी राधा ठेला रोककर हैरानी से सबको देखने लगती है। अरे, आप सब अपना सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? तभी आर्यन मुस्कुराते हुए राधा के पास आता है। दीदी, हमारी शिक्षा से जुड़ी सारी मांगे सरकार ने मान ली हैं। आखिरकार हमारी जीत हो गई। अब धरना खत्म हो गया है, इसलिए अब हम सब अपने अपने घर लौट रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है बेटा। तुम सबकी मेहनत सफल हुई। भगवान करे तुम सब अपनी जिंदगी में भी खूब आगे बढ़ो। दीदी, इस जीत में आपका भी हिस्सा है। जब हम सुबह से शाम तक यहाँ बैठे रहते थे ना, तब आपने हमें सिर्फ खाना नहीं खिलाया, बल्कि हर दिन हिम्मत भी दी और हमारा साथ दिया। हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। दीदी, जब भी इस धरने की याद आएगी, आपके हाथ के कुरकुरे मोमोज जरूर याद आएंगे। राधा सबकी बातें सुनकर मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक नई चिंता भी साफ दिखाई दे रही थी। धरना तो खत्म हो गया। अब मेरे कुरकुरे मोमोज कौन खरीदेगा? क्या फिर से मेरे घर का चूल्हा बुझ जाएगा? या भगवान ने मेरे लिए कोई नया रास्ता भी रखा है? छात्रों की खुशी देखकर राधा का दिल खुश था, लेकिन आने वाले कल की चिंता उसके मन में धीरे धीरे घर करने लगी। अगली सुबह राधा कांपते हाथों से अपने ठेले को लेकर फिर उसी मुख्य मैदान की ओर चल पड़ती है, जहां कुछ दिन पहले हजारों लोगों की भीड़ रहती थी। आज वही मैदान बिल्कुल सुनसान पड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा था। न कोई नारा, न कोई पोस्टर, न कोई भीड़। राधा अपनी रेहड़ी हमेशा वाली जगह पर लगाती। वो चूल्हा जलाती है और कढ़ाई में तेल चढ़ा देती है। भगवान, आज अगर एक भी ग्राहक नहीं आया तो ये सारे मोमोज खराब हो जाएंगे। इतना सारा सामान खराब हो जाएगा। अगर सब बेकार हो गया तो फिर मैं घर वालों का सामना कैसे करूंगी? क्या मेरी खुशियाँ सिर्फ धरने तक ही थी? क्या फिर से वही भूखे दिन लौट आएंगे? नहीं भगवान, बस आज मेरी मेहनत को यूं बर्बाद मत होने देना। 10 मिनट बीत जाते हैं, फिर 20 मिनट बीत जाते हैं, आधा घंटा गुजर जाता है, लेकिन एक भी ग्राहक उसके ठेले तक नहीं आता। राधा धीरे धीरे सामान समेटने लगती है। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ चुकी होती है। शायद मेरी किस्मत बस इतनी ही थी। जितनी जल्दी खुशी आई थी उतनी जल्दी चली भी गई। तभी दूर से कई बाइक्स और साइकिलें मैदान की ओर आती दिखाई देती हैं। कुछ ही पलों में दर्जनों लोग सीधे राधा के ठेले के सामने आकर रुक जाते हैं। अरे, तुम लोग फिर से? ए दीदी, धरना खत्म हुआ है, आपका स्वाद नहीं। हम आपको ऐसे कैसे अकेला छोड़ देते? बिल्कुल, हमने पूरे शहर में बता दिया कि अगर किसी को असली चटपटे कुरकुरे मोमोज खाने हैं तो सिर्फ राधा दीदी के ठेले पर ही मिलेंगे। पोस्टर भी लगे हैं और वीडियो भी हर जगह पहुंच चुका है। मैं आपका वीडियो देखकर आया हूँ। हम पोस्टर पढ़कर आए हैं। बच्चों ने कहा था कि राधा दीदी के मोमोज जरूर खिलाना। देखते ही देखते लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है। इस बार लाइन पहले से लंबी थी। कोई दफ्तर जाने से पहले मोमोज खा रहा था, कोई कॉलेज जाते हुए रुक गया था, तो कोई पूरे परिवार के साथ स्वाद लेने आया था। हाँ दीदी, 2 प्लेट जल्दी पैक कर दीजिए, ऑफिस में भी सबको खिलाऊंगा। मेरे लिए 1 प्लेट ज्यादा चटनी के साथ देना। भाई, लाइन कितनी भी लंबी हो, लेकिन आज मोमोज यहीं से खाएंगे। राधा लगातार मोमोज तलती जाती है। पूजा तेजी से प्लेटें सजाकर ग्राहकों को देती रहती है। केवल 2 घंटे के अंदर राधा का पूरा स्टॉक खत्म हो जाता है। आखिरी प्लेट देने के बाद राधा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। बेटा, तुम लोगों ने तो मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। अगर तुम सब मेरा साथ न देते तो शायद आज मैं फिर खाली हाथ घर लौट रही होती। नहीं दीदी, हमने आपकी जिंदगी नहीं बदली। हमने तो बस लोगों को आपके स्वाद के बारे में बताया और आपके ठेले का पता दे दिया। लोगों को दोबारा यहाँ आने पर मजबूर आपके हाथों का हुनर करता है दीदी। नहीं बेटा,
ये सब आप जेनजी लोगों की वजह से ही हुआ है। आपने मुझ जैसी अनजान और गरीब औरत पर भरोसा किया, मेरा हौसला बढ़ाया और मेरे हुनर को दुनिया तक पहुंचाया। मैं जिंदगी भर आप सबकी ये नेकी कभी नहीं भूलूंगी। उस दिन राधा को समझ में आया कि सच्ची मेहनत को जब लोगों का साथ मिल जाता है तो किस्मत बदलने से कोई रोक नहीं सकता। राधा खुशी खुशी घर पहुंचती है। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर पूरा परिवार समझ जाता है कि आज फिर कोई अच्छी खबर है। बहू आज इतनी खुश क्यों दिखाई दे रही है? लगता है आज भगवान ने फिर कोई चमत्कार कर दिया। माँ जी आज मैदान बिल्कुल खाली था, धरना खत्म हो चुका था। मुझे लगा अब कोई नहीं आएगा। मैं तो आधा घंटा इंतजार करती रही, एक भी ग्राहक नहीं आया। मैं सामान समेटने ही वाली थी कि तभी आर्यन और उसके साथी बहुत सारे लोगों को लेकर आ गए। उन्होंने पूरे शहर में मेरे ठेले के पोस्टर लगवाए थे, वीडियो भी सबको दिखाया था। फिर देखते ही देखते इतनी भीड़ लग गई कि सिर्फ 2 घंटे में सारे कुरकुरे मोमोज खत्म हो गए। आज समझ में आया कि अच्छे लोग भगवान का ही रूप होते हैं। बहू जिस दिन तू पहली बार खाली डिब्बे देख कर रो रही थी, उस दिन मेरा दिल टूट गया था। मुझे लगता था कि अब इस घर की किस्मत कभी नहीं बदलेगी, लेकिन आज तूने अपनी मेहनत से इस घर की तकदीर ही बदल दी। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। राधा मैं हमेशा सोचता था कि एक दिन मेरी मेहनत से घर बदलेगा, लेकिन सच तो ये है कि जिस काम को मैं सालों में नहीं कर पाया वो तुमने अपने हुनर और हिम्मत से कर दिखाया। आज मुझे तुम पर खुद से भी ज्यादा गर्व हो रहा है राधा। दीपक अब आपको उस खड़ूस सेठ के यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। रोज रोज उसकी डांट सुनने से अच्छा है कि आप मेरे साथ ठेले पर चलिए। ग्राहकों की भीड़ अब बहुत बढ़ गई है, अकेले मुझसे सब संभल नहीं रहा। अगर आप साथ रहेंगे तो हम और भी अच्छा काम कर पाएंगे। सच कहूँ राधा, मैं भी उस नौकरी से तंग आ चुका हूँ। रोज मेहनत करो फिर भी अपमान सुनो। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो आज से मैं तुम्हारे साथ ही काम करूंगा। अब हम दोनों मिलकर इस छोटे से ठेले को इतना बड़ा बनाएंगे कि लोग दूर दूर से हमारे कुरकुरे मोमोज खाने आएंगे। भाभी आज मैं कॉलेज इसलिए जा पा रही हूँ क्योंकि आपने मेरे सपनों को अपना सपना बना लिया। अगर आप हार मान लेती तो शायद मैं भी पढ़ाई छोड़ देती। मैं वादा करती हूँ कि पढ़ाई के बाद रोज आपके ठेले पर आकर आपकी मदद भी करूंगी। एक दिन हम सब मिलकर इसे बहुत बड़ा बनाएंगे। पूजा मुझे हमेशा से यही खुशी चाहिए थी कि तुम पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। देखो आज इस घर में सिर्फ चूल्हा नहीं जल रहा बल्कि उम्मीद भी जल रही है। पहले हम सोचते थे कि कल क्या खाएंगे और आज हम सोच रहे हैं कि कल कितना काम करेंगे। ये सब तेरी मेहनत का फल है बहू। माँ कल से ही मैं सुबह सुबह सब्जियाँ और बाकी सामान ले आऊंगा। ठेला मैं संभालूंगा, ग्राहकों से बात भी मैं करूंगा। राधा मोमोज बनाएगी और पूजा पढ़ाई के बाद हिसाब किताब संभाल लेगी। अब ये सिर्फ ठेला नहीं रहेगा, ये हमारे परिवार की नई शुरुआत बनेगा। अरे माँ अब आपको दवाई छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आपकी पूरी जांच होगी, फिर समय पर दवाई भी आएगी। भगवान करे तुम सब हमेशा ऐसे ही हंसते रहो। आज इतने दिनों बाद इस घर में खुशी की आवाज सुनाई दे रही है। हमने गरीबी जरूर देखी है लेकिन अब हार नहीं देखेंगे। मेहनत, ईमानदारी और स्वाद के दम पर हम अपने इस छोटे से ठेले को एक दिन इतनी बड़ी पहचान दिलाएंगे कि लोग दूर दूर से सिर्फ हमारे कुरकुरे मोमोज खाने आएंगे। उस रात पूरे परिवार ने कई महीनों के बाद सुकून और उम्मीद के साथ खाना खाया। दिन बीतते गए और राधा के कुरकुरे मोमोज की पहचान पूरे शहर में फैलती चली गई। अब सुबह दुकान खुलने से पहले ही ग्राहकों की लाइन लग जाती थी। दीपक ठेले को संभालता, ऑर्डर लेता और पैसे संभालता। राधा लगातार गर्मा गर्म कुरकुरे मोमोज तलती जाती। भैया 2 प्लेट यही खाऊंगा और 6 प्लेट पैक कर दीजिएगा। घर वाले भी अब सिर्फ यही के मोमोज मांगते हैं। अरे बिल्कुल, अभी गर्मा गर्म तैयार करके देता हूँ। चटनी थोड़ी ज्यादा डाल दूं? यही तो आपकी पहचान है दीदी, चटनी कम मत करना। भाई अगर देर से आए तो लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, इसलिए मैं तो आज जल्दी आ गया। देखते ही देखते दोपहर तक आधा स्टॉक खत्म हो जाता है। शाम तक ठेले के सामने फिर लंबी भीड़ लग जाती है। लोग खाते, तारीफ करते और अपने दोस्तों को भी साथ लेकर आते। राधा आज तो कल से भी ज्यादा बिक्री हुई है। लगता है कल से और ज्यादा मोमोज तैयार करने पड़ेंगे। हाँ अब हमें पहले से ज्यादा मेहनत करनी होगी। कोई भी ग्राहक खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहिए। हर दिन अच्छी कमाई होने लगी। घर का सारा खर्च आराम से चलने लगा। उधार पूरी तरह खत्म हो गया और बचत भी होने लगी। एक रात खाना खाने के बाद पूरा परिवार एक साथ बैठा था। दीपक दिन भर की कमाई का हिसाब देख रहा था और राधा बचत के पैसे अलग रख रही थी। राधा मैंने आज पूरा हिसाब देखा।
घर का खर्च निकालने के बाद भी हमारे पास अच्छी खासी बचत हो गई है। सच कहूं, कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन हम बचत के बारे में बात करेंगे। हाँ, अब समय आ गया है कि सबसे पहले इस घर को ठीक करवाया जाए। बरसात में छत टपकती है, दीवारें टूट रही है और फर्श भी पूरी तरह उखड़ चुका है। अब हमारे घर को भी नई जिंदगी मिलनी चाहिए। बहू, पहले तो हम यही सोचते थे कि किसी तरह 2 वक्त का खाना मिल जाए। आज तुम लोग घर बनवाने की बात कर रहे हो। भगवान ने सच में हमारी सुन ली। भाभी, जब मेरा कॉलेज का कोई दोस्त घर आएगा ना, तब मुझे भी अच्छा लगेगा कि हमारा घर साफ सुथरा और मजबूत हो। सबसे पहले पूरा फर्श पक्का करवाएंगे, फिर ये टूटी हुई दीवारों की मरम्मत होगी। उसके बाद नई छत डलवाएंगे ताकि बरसात में पानी की एक बूंद भी अंदर ना आए। कुछ ही दिनों के बाद घर की मरम्मत का काम शुरू हो जाता है। पुराने टूटे हुए फर्श की जगह नया पक्का फर्श बन जाता है। दीवारों पर नया प्लास्टर और रंग चढ़ जाता है। टपकती हुई छत की जगह मजबूत नई छत बन जाती है। भाभी, हमारा घर तो आज बिल्कुल नया लग रहा है। यकीन ही नहीं होता कि यही हमारा पुराना घर था। घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनता, परिवार की मेहनत और प्यार से बनता है। आज ये घर हमारी मेहनत की पहचान बन गया है। जिस घर में कभी चूल्हा जलाना मुश्किल था, आज उसी घर में खुशियां बस गई हैं। ये सब तुम्हारी हिम्मत और मेहनत का नतीजा है राधा। पूरा परिवार नए घर के आंगन में खड़ा मुस्कुरा रहा था। अब उनके चेहरों पर गरीबी की चिंता नहीं, बल्कि मेहनत से मिली सफलता की चमक थी।